जब सत्ता मजाक करने पे आती है तो क्या होता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर से टीचिंग एसोसिएट होता है। यहां पर अधीनस्थ बोर्ड ने राजस्थान में एक वैकेंसी निकाली है जो कि उसकी औकात से, हैसियत से बहुत ऊपर की है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल की वैकेंसीज का मजाक बना के रख दिया, और जिस हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को टीचिंग एसोसिएट बना के संविदा के ऊपर ला करके दिखाया है कि हम रोजगार दे रहे हैं, और हलचल तो मचनी ही थी, क्योंकि हायर एजुकेशन में रिक्रूटमेंट ऑलरेडी बहुत कम होते हैं। विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों के मन में था कि हमारा सपना यहां पूरा होगा। आप इस बेशर्मी के आलम को इस 10-15 मिनट ही में बोलूंगा, एक एक पॉइंट समझिए और स्थिति को देखिए आखिर में हो क्या रहा है। यहां पर होने क्या वाला है, धोखा है, उच्च शिक्षा की गिरती हुई स्थिति है, बेरोजगारी चरम पे है, यहां वेतन मिलना नहीं है, भविष्य अनिश्चित है। इसके ऊपर कितने ही करोड़ों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होगा, कितने ही अब सपने लेकर के लोग बड़े शहरों में जाके अपने रूम लेंगे, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदेंगे, और बाद में जो उन्हें मिलेगा जिसका उनको अंदाजा भी नहीं है। हर एक बात पे जिक्र मैं इस वीडियो में करूं उसके पहले मैं आपको उस नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं जो रिलीज किया गया है। आप एक बार गौर फरमाएं सर इस नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जारी किया है, और नाम दिया गया है इसको राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के टीचिंग एसोसिएट पदों हेतु सीधी भर्ती। अब सीधी भर्ती के नाम से लग रहा है कि साहब परमानेंट जॉब हो गया। अब आश्चर्य देखिए, मैं एक वीडियो देख रहा था रैंडमली, जब मुझे सजेस्ट हुआ तो उसमें एक व्यक्ति ये बता रहा है कि कैसे ये जो वैकेंसी है ये पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए आपको काम मिलने वाली जैसी है। मतलब यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी कम अपने गिद्ध का रोल नहीं निभा रहे हैं कि भाई यहां पे अगर विद्यार्थी को एहसास हो गया कि यार इसमें करियर तो स्टेबल है ही नहीं, तो करियर जब स्टेबल नहीं है, उसकी जॉब की गारंटी 1 साल की भी नहीं है, तो फिर वो हमारा कोर्स कैसे लेगा। अब उसके चक्कर में साहब क्या क्या बोला जा रहा है, सारी बात को यहां पे मैं समझाऊंगा। बड़ा भारी विज्ञापन बनाया। अब आप देखिए, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हेतु राज सीईएस हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 के अंतर्गत टीचिंग एसोसिएट के निम्नलिखित पद लाए गए हैं, संविदा पद पर आधारित हैं। भर भर के पद दे दिए गए और टोटल वैकेंसीज को डिक्लेयर किया गया कि साहब 3540। हकीकत यह है कि ये 3540 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट इवन इससे ज्यादा है। पद खाली पड़े हैं, सरकार के वादे बड़े बड़े हैं कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, सरकारी नौकरियां हम इतनी देंगे, और एट द एंड जब ये रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे इन वैकेंसीज को भी ये बताएंगे कि हमने सरकारी नौकरी दे दी है, क्योंकि नाम तो हो ही गया है। अब मेरे दोस्तों, यहां पे जो विशेष नोट लिखा है ना, ये विशेष नोट एक तरह से अभ्यर्थी के सपनों की हत्या से कम नहीं है। यहां पे एक एक लाइन को गंभीरता से पढ़ने और जागरूक होकर देखने की जरूरत है, बिना इमोशनल हुए। सबसे पहली बात यहां पे लिखा है कि प्रथम संविदा नियुक्ति अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा सोसाइटी की अवधि की समाप्ति तक। सोसाइटी से मतलब है कि कोई भी कॉलेज जो कि स्ट्रक्चर्ड है, किसी सोसाइटी पे बेस्ड होता है, तो सोसाइटी की तो गिरने की संभावना नहीं है। इसका मतलब यह तो नहीं है कि आपकी उम्र 60 साल तक आप नौकरी में लगे रहोगे। बात यहां लिखी है कि अधिकतम, अधिकतम का मतलब होता है कि उसमें 1 वर्ष भी हो सकता है, तो ये 5 वर्ष भी हो सकती है, इसमें चेंज किया जा सकता है। अब आप सोचिए, एग्जाम लिया जाएगा, पेपर 1 दे दिया है, पेपर 2 दे दिया है, पेपर 1 के स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करेगा, राजस्थान का भर भर के उसमें जीके सब कुछ है, इधर अपने पूरे सब्जेक्ट को तैयार कर रहा है, और ड्रामा इस चरम का है कि इससे वैकेंसी के देने के पहले सेट को अनाउंस किया है। अब आप सोचिए, सेट नेट किया हुआ व्यक्ति क्या संविदा के लिए काम करेगा? जॉब में सैलरी कितनी है? लगभग 28-28,500 रुपए। साहब 28,500 में एक व्यक्ति को आप कहां जॉब देंगे? वो कहां अपनी लाइफ को सेटल करेगा? कहां वो उसके खर्चे निकालेगा? और उसके बावजूद भी वो दुख सुख पालेगा? पर क्या आप अश्योरिटी दे रहे हो? क्या अश्योरिटी नहीं दे रहे हो, आप छद्म कर रहे हो। और एक इस टॉप लेवल की एग्जामिनेशन के साथ में जो 28,500 लेके अपने सपनों को कुचल के उस इनसिक्योरिटी में उस कॉलेज के डेस्क पे जाके खड़ा होगा, वो विद्यार्थियों को क्या पढ़ाएगा और किस मन से पढ़ाएगा? उसका मोटिवेशन क्या होगा? जरा सोचिए। आप देखिए कि 5 वर्ष की अवधि अधिकतम है, लेकिन यदि मान लीजिए सोसाइटी की अवधि में विस्तार हो जाए, मतलब सोसाइटी लंबी चलनी ही है। कुल मिला के बात यह है कि यदि 5 वर्ष के बाद में भी आपको रखना है तो क्या होगा? तो करप्शन का, जातिवाद का और पैसों का एक खेल चलेगा। वो कैसे चलेगा वो देखिए। यदि लिखा है संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के पश्चात हु विल एग्जामिन आफ्टर द एग्जामिन, लिखा है ना मूल्यांकन, उसकी
क्रेडिबिलिटी है या नहीं है के उपरांत संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में अधिकतम 3 वर्ष के लिए। अब अधिकतम का मतलब होता है 1 से 3 वर्ष, आप कितना भी टाइम बढ़ाइए, और हर बार उसको मूल्यांकन के नाम पे क्या होगा सर, उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसका सीआर देखेंगे, करियर रिकॉर्ड कैसा है, उसके रिजल्ट देखेंगे, उसके रिजल्ट कैसे हैं। ये सब तो बातें ऑफिशियल है। अनऑफिशियली पीछे क्या होगा, उस पर मानसिक तनाव होगा कि मेरी जॉब सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी। उसके ऊपर पैसों का दबाव भी आ सकता है, उसके ऊपर जातिवाद का दबाव भी आ सकता है कि भाई मेरे जाति का सपोर्टर, मैं तो सेफ हूं, यहां मेरा तो कोई यहां है नहीं, मुझे कौन सपोर्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के यहां क्या खेल चलेंगे आप वो समझिए। और उसके बाद में लिखा है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा नियुक्ति को उस तिथि के पश्चात नहीं बढ़ाया जाएगा जिस तिथि को संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है। अरे भाई साहब, आप कहां 60 वर्षों का सपना दिखा रहे हो एक युवा को। इसकी नौकरी के जो स्टेटस है वो 1 साल से लेकर 5 साल के भीतर की लिमिट है। एक बार में 3 साल का आप एक्सटेंशन दोगे। पहले संविदा वाले सब छोड़ के चले गए, बाकियों को आपने हटा दिया। अब इसके बाद देखो सर, अब यहां पे लिखा है सक्षम प्राधिकारी के पास, पॉइंट नंबर 2 परेशानी का, के पास उक्त सभी संवर्ग के पदों को बढ़ाना, घटाना, निरस्त करना, प्रत्याहरित करने का अधिकार होगा और इन पदों के नियम में शर्तों का संशोधन करने का अधिकार होगा। मतलब यह है कि जितनी बातें कही गई है दैट कैन बी चेंज एनी टाइम, ये पूरी वैकेंसी रद्द भी हो सकती है, खत्म भी कर सकते हैं। आपको सपना दिखा के आप कोचिंग्स में एडमिशन लोगे, आप किताबें उठाओगे बड़े ही मरे मन से कि ठीक है जी 28,500 मिले वो ही ठीक है, लेकिन उसमें भी पद बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, निरस्त भी हो सकते हैं और नियम में और शर्तों में संशोधन भी हो सकता है। अगला देखो सर, तीसरा पॉइंट, सक्षम प्राधिकारी के पास इस विज्ञापन को बिना कारण बताए एवं बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार होगा। साहब ये ड्रामा नहीं तो और क्या है। स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया, फिर वो 55% मिनिमम या अपनी कैटेगरी के हिसाब से पर्टिकुलर सर्टेन लेवल वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करके पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर उसने नेट या सेट एग्जाम क्वालिफाई किया। राजस्थान वाले सेट तो भूल ही जाइए, 2013 में दिया था, उसके 10 साल बाद 2023 में हुआ और फिर 2026 में होने जा रहा है, तो सेट तो आपने लिया ही नहीं। तो जो नेट लेवल का, नेशनल लेवल का टॉप एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ स्टूडेंट है, उसको इतने मेंटल हैरेसमेंट आप झेलाएंगे और ये नाम करके कि हम जॉब दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। देखिए ना, सक्षम प्राधिकारी की बात अलग ही है। 4th नंबर पॉइंट, अभ्यर्थी किसी भी राजकीय सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ, खैर ये छोड़िए, पात्र नहीं होगी, अनैतिक आचरण के मामलों को पात्र नहीं, अनैतिकता तो ये लोग खुद कर रहे हैं इस तरह के विज्ञापन देके। तो कुल मिलाकर के यहां पे जो हम इन 4 पॉइंट्स में ही मोटा मोटी समझे वो ये कि सारी कहानी गोलमोल है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये नौकरी है और इसको दिखाया यूं जा रहा है कारण कि हायर एजुकेशन में वैकेंसीज पड़ी हैं खाली, इनके पास में क्या तनख्वाह देने को पैसा नहीं है या मन के इच्छा शक्ति की कमी है। हायर एजुकेशन कॉलेप्स क्यों कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में एचआरडी का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे पूरा फोकस है, हायर एजुकेशन के पर्क्स सबसे ज्यादा हैं, तो राजस्थान में ऐसी कौन सी नजर है कि आपने हायर एजुकेशन की नौकरियों को इतना गंदे लेवल पे ले जाके छोड़ दिया। आप 28,500 29,000 के वेतन पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर को आप लेके जाएंगे, 28,500 30,000, तो अगर कोई बंदा ट्यूशन भी कर लेगा ना, ये ट्यूशन भी पढ़ा देगा, इससे ज्यादा अर्न कर लेगा और अल्टीमेटली घर के अंदर पैसा होगा ना मेरे भाई, पैसा घर में जाएगा तो घर का खर्चा चलता है। आप एक बात समझो, नेट एग्जामिनेशन, नेट में अगर किसी का जेआरएफ हो जाता है ना, वो जेआरएफ भी 37,000 और 45,000 42,000, एसआरएफ में 42,000, जूनियर में आपके 37,000 का वो स्कॉलरशिप लेता है और बिना किसी स्ट्रेस के। ये जेआरएफ से भी गया गुजरी स्थिति इन्होंने कर दी। पहले तो बंदा नेट करेगा, जेआरएफ करेगा, फिर उसका सपना होगा जी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसका नया ही टाइटल मिल गया, टीचिंग एसोसिएट। उसके बाद में उसकी जॉब की सर्टेनिटी नहीं। अब एक जो सबसे बड़ा सवाल, जिसके बाद में वीडियो ही अंत कर दूंगा, सवाल यह है कि अगर हमने किसी को 5 साल के लिए, मान लीजिए मैं ही 5 साल के लिए चला गया, हर साल एक अजीब सा डर है उस इवैल्यूएशन के पीछे कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरा यदि इवैल्यूएशन 5 साल तक मैं उस तनाव को झेलते झेलते बेहतर भी निकला, तो 5 साल बाद फिर मैं उसी स्थिति में होऊंगा जहां मैं पहले दिन खड़ा था। मुझे यह नहीं पता होगा कि मुझे फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं। चलिए जी, फिर मेरे पे दया हुई, फिर मेरे को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया,
5 और 3 8 कब तक और कितनी बार कहां तक एक्सटेंशन की वो फाइट करेगा। एक पीस ऑफ माइंड भी होता है, व्यक्ति जहां सेटल होता है तो अपने करियर को लेकर कम निश्चिंतता की अनुभूति करता है। सिर्फ 28,000 के टुकड़े पे आपने एक असिस्टेंट प्रोफेसर को तोल दिया। ये पढ़ाएंगे क्या? इनसे अपेक्षा भी करना पाप होगा, क्योंकि जिस मानसिक वेदना से व्यक्ति गुजरेगा बिना उस, ये शायद ये लोग जो इस सारे एडवर्टाइज निकालते हैं ना, ये लोगों ने पॉलिटिकल साइंस छोड़िए, कुछ पढ़ाई नहीं है, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक एम्प्लॉय का मेंटल सेटिस्फेक्शन के बारे में पढ़ा जाता है। मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज है। अब मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहां आरएएस एग्जाम होता है, अपने सिविल जो सर्विसेज का सबसे बड़ा एग्जाम आरएएस है राजस्थान का, और जुडिशियरी का एग्जाम होता है आरजीएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विस। आप दोनों में बेसिक अंतर यह है कि प्रोबेशन 2 साल का यहां भी है, प्रोबेशन 2 साल का आरजीएस में भी है, लेकिन आरएएस के प्रोबेशन के अंदर सैलरी फुल नहीं मिलती, सिर्फ बेसिक पे मिलता है, और आरजीएस में कंप्लीट सैलरी मिलती है जो अराउंड 2 लाख के पार चली जाती है। यहां लगभग 35-40 हजार के आसपास की सैलरी रहती है। यहां ऐसा क्यों किया गया कि न्याय करते समय किसी प्रकार का आर्थिक बोझ उसके सर पे ना हो और उसका पैर ना फिसल जाए। मूल भाव तो यही है। तो 28,500 में आप पढ़वाएंगे, अरे आप 28,500 भी देते, लेकिन ये 5 साल 1 साल नियमों में बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता है, सक्षम प्राधिकारी कुछ भी कर सकता है, और फिर ढोल पीटा जाएगा, हमने जी वैकेंसी दे दी है, आप वेतन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, धोखा है, भविष्य अंधकार में है, कम वेतन है, निश्चित इसका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे पास फोन करे, सर इसका बैच चलाओगे? कि मैं बैच बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ये करियर को बनाने की नहीं, करियर को बिगाड़ने की कहानी है। आपको फोकस करना है, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएड किया है वो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट पे फोकस कर लें, या तो वेट करें जिस दिन आरपीएससी के थ्रू फर्स्ट जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी प्रॉपर आए, या तो किसी और स्टेट में ट्राई करिए। इन संविदाओं में अगर आपका दिल खुश होता है, लगता है कि नहीं जी हमें जो मिल रहा है वही ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप एक मेंटल सेटिस्फेक्शन और लगता है कि मेरा करियर बन जाएगा इसलिए जाना चाहते हो, तो इस धोखे में यहां मत आना। बात हो सकता है किसी को राजनीतिक रूप से बुरी लगे, सत्य तो सर यही है, यहां पे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। जो क्लियर बात थी मैंने आपसे की है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। जो भी साथी आपके इस मकड़ जाल में फंसने जा रहे हैं, या तो कहीं कोई कोर्स परचेज करने या बैच परचेज करने जा रहे हैं, मैं किसी की रोजी पे लात नहीं मार रहा, लेकिन मैं आपको उस हकीकत से अवेयर करा रहा हूं कि यहां पर फंसने का तुक नहीं है। आप तनाव में रहेंगे क्योंकि यहां पे जॉब की सर्टेनिटी नहीं है। जॉब सर्टेनिटी के लिए आप जाएंगे, बहुत सारे लोगों को तो शादी ब्याह संबंध हो जाएंगे सर इसके पीछे, और फिर मालूम चलेगा जॉब ही चला गया, जॉब ही नहीं है। तो ऐसा काम मत करिए। राजस्थानी में कहते हैं काना बैंगन है सर, ये इसका कुछ नहीं होना। यहां पे ये पूरी तरह से बेवकूफी बनाने या तो एक भ्रम डालने का प्रयास है कि जॉब सरकार ने दे दिया है। फिर किसी और वीडियो में इसी चैनल पे जुड़े रहिए। विद्यार्थी हैं अगर पॉलिटिकल साइंस के तो मानस एकेडमी सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज एक हमारा और चैनल आपको सजेशन में दिख रहा होगा, चैनल पे देखिएगा, नीरज पारिक ऑफिशियल, जियो पॉलिटिक्स की वीडियोस आप वहां देख सकते हैं। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।